नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। कोरोना टीका के बारे में एक खबर आई है कि टीका बनाने वाली एक कंपनी एस्ट्राजेनिका ने ब्रिटेन की अदालत में ये मान लिया है कि कुछ दुर्लभ मामलों में टीकों का साइड इफेक्ट होता है। इसी कंपनी का टीका भारत में कोविशील्ड के नाम से लोगों को लगाया गया था। भारत में 2 अरब से अधिक टीके लगाए गए थे। इनमें से 1 अरब 70 करोड़ लोगों को सिर्फ कोविशील्ड का ही टीका लगा था। खबर सुनने के बाद तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन जब तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं आ जाता तब तक किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये सब सामने आने के बाद लोगों को क्या क्या करना चाहिए, इस पर लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। कंपनी ने दुर्लभ कहा है, लेकिन दुर्लभ कहना काफ़ी नहीं है। देखना चाहिए कि निश्चित तौर पर लोगों को हार्ट अटैक कितने लोगों को हुआ है और कितने लोगों को ब्रेन हैमरेज हुआ है। आपको ज्ञात होगा कि जनवरी 2020 में टीके लगने शुरू हुए थे। कोविशील्ड का टीका लगाने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए थे, लेकिन ब्रिटेन की अदालत से जब से ये खबर आई है, लोगों में तरह तरह की आशंकाएं बनती हुई नज़र आने लगी हैं। वजह भी है कि लगातार हो रही हार्ट अटैक की घटनाएं। और शील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनिका ने ये माना है कि कभी कभी खून का थक्का जम जाता है और प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। इसके अलावा ब्रेन हैमरेज का भी खतरा होता है। इस बीमारी को थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी TTS भी कहा जाता है। आपको बता दें कि टीका बनाने के बाद कंपनी ने पहली बार ये कबूल किया है कि इस टीके से दुर्लभ मामलों में TTS का खतरा हो सकता है। एस्ट्राजेनिका पर कई लोगों ने केस भी किया है कि इस टीके से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और मौत भी हो सकती है। 50 से अधिक केस ब्रिटेन में दायर हुए हैं। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन के एक नागरिक के दिमाग में टीका लगने के तुरंत बाद से ही खून का थक्का जमने लगा था और 3 बार उनकी जान जाते जाते बची। उन्होंने इस कंपनी पर केस किया था कि इस टीके से खास तरह का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। वैसे ब्रिटेन में टीके के लॉन्च के समय से ही साइड इफ़ेक्ट की बात होने लगी थी। उस समय ये सुझाव दिया गया था कि 40 से कम उम्र के लोगों को वैकल्पिक टीका दिया जाएगा, क्योंकि ये माना गया था कि टीके का खतरा 60 से अधिक उम्र वालों को या उन लोगों को ज़्यादा हो सकता है जिन लोगों को कई और बीमारियां हैं। कोर्ट के वकीलों ने भी ये कहा है कि टीके से जितना माना जा रहा था, टीका उतना सुरक्षित नहीं निकला है। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में कम से कम 81 मौतें ऐसी रही हैं जो टीके के रिएक्शन से हुई हैं। मरने वालों में प्लेटलेट्स की कमी के अलावा खून के थक्के की शिकायत भी रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जिन लोगों में ऐसे लक्षण देखे गए हैं, उनमें से हर 5वें की मौत हुई है। दिसंबर 2020 में ये टीका ब्रिटेन में लॉन्च किया गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये विज्ञान की जीत है। कई प्रकार के रिसर्च से ये दावा किया गया था कि कोविशील्ड सबसे सुरक्षित है और दुनिया भर की रेगुलेटरीज एजेंसीज ने भी ये कहा था कि टीका लगाने से रिस्क कम हो जाता है और ना लगाने से जान जोखिम का खतरा रहता है। WHO ने भी इसे सुरक्षित बताया था। इस कुछ ही दिनों के बाद मार्च 2021 में एक बड़ी बीमारी की पहचान की गई थी। इस पर रिसर्च शुरू हो गया था। इस बीमारी का नाम था वैक्सीन इंड्यूस इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसिस यानी VITT। जुलाई 2021 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, जिसमें यह बताया गया था कि टीका लगने के 5 से 24 दिनों के भीतर ही VITT के केस आने लग जाते हैं। पीड़ितों के वकीलों ने दावा किया है कि VITT एक TTS का ही रूप है, जिसमें खून के थक्के जमने लग जाते हैं। 1 साल के बाद कंपनी ने ये माना है कि उसके टीके से हार्ट अटैक हो सकता है। कंपनी ने मई 2023 में ये कहा कि हम नहीं मान सकते हैं कि टीके के कारण जेनेरिक स्तर पर खून के थक्के जमने की स्थिति हो सकती है। फरवरी 2024 में कंपनी पलट गई और मान लिया कि ऐसा हो सकता है। कंपनी ने आगे कहा है कि ऐसा क्यों होता है अभी स्पष्ट नहीं है। कंपनी ने ये भी कहा है कि बिना टीके के भी खून के थक्के जम सकते हैं। हर केस में अलग अलग जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी का यह भी कहना है कि अप्रैल 2021 में ही कंपनी ने ये सूचना वैक्सीन पर मेंशन कर दिया था कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन दुर्लभ मामलों में साइड इफेक्ट हो सकता है। जॉन स्कॉट के मामले में कंपनी ने स्वीकारा है
कि ये टीके का ही साइड इफ़ेक्ट है। कंपनी ने अगर ये माना है तो उसे करोड़ों का हर्जाना देना होगा। हालांकि कंपनी को सरकार से ये सुरक्षा प्राप्त है तो पैसा सरकार की जेब से ही जाएगा। बात हर्जाने की बिल्कुल नहीं है। बात तो यह है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड का टीका लगवाया था वो सुरक्षित है या नहीं। जब टीका लगवाया जा रहा था उस समय कुछ लोगों के द्वारा टीके का विरोध भी किया जा रहा था। विरोध करने वालों को कानून से डराया जा रहा था, उन्हें साइंस का विरोधी बताया जा रहा था। टीके का विरोध करने वालों का कहना था कि टीके के संबंध में अभी और जानकारी इकट्ठा कर लेने की ज़रूरत है, इस तरह लॉन्च करने में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं सुना गया था, जबकि उन्हें सुना जाना चाहिए था, बल्कि टीका लगाना ज़रूरी कर दिया गया था। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए टीका ही एकमात्र उपाय भी माना जा रहा था। जो भी इसका विरोध करता था उसका मजाक उड़ाया जाता था। दुनिया में अलग अलग कारणों से विरोध हुआ, लेकिन भारत में विरोध नहीं हुआ। टीके का दूसरा चरण यानी तीसरा टीका लगने लगा और ये अभियान ठंडा पड़ गया और कब थम गया पता ही नहीं चला। इसके बाद जब हार्ट अटैक की खबरें आने लगी तब लोगों को में चर्चा होने लगी और डर भी बढ़ने लगा। उस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान दिया था कि जिन लोगों को गंभीर कोविड हुआ था उन्हें कम से कम 1-2 साल तक कठोर श्रम और अधिक व्यायाम से बचना चाहिए ताकि हार्ट अटैक की घटनाओं से बचा जा सके। उनके बयान के बाद आशंकाएं बढ़ने लगी थी कि क्या कोविड के बाद हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं या टीकाकरण के कारण। उस समय आईसीएमआर की भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बताया गया था कि टीका और हार्ट अटैक के बीच कोई संबंध नहीं है, बल्कि कोविड का हॉस्पिटल में किया गया इलाज, पारिवारिक हिस्ट्री, स्मोकिंग या ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज बताया गया था। कानपुर में 40 से कम उम्र के लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई, तब इसे ठंड का कारण बताया गया था। रिपोर्ट छपी थी कि कानपुर में एक हफ्ते के अंदर 98 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई। 44 मौतें हॉस्पिटल में और 54 हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बताई गई थी। आए दिन ट्विटर पर वीडियो शेयर होते रहते हैं कि कम उम्र के नौजवान डांस करते समय या खेलते समय हार्ट अटैक होता है और वो मर जाते हैं। ब्रिटेन में किसी की मौत पर सरकार मुआवजा देती है, लेकिन भारत में तो सुप्रीम कोर्ट ने पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि अगर टीके से किसी की मौत होती है तो सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। 2022 में WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 47 लाख लोग कोरोना से मारे गए थे। उस समय कांग्रेस ने मांग की थी कि पीड़ित परिवारों को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाएं। ब्रिटेन के एक नागरिक ने तो अपनी कंपनी से सच उगलवा लिया, लेकिन भारत के पास मरने वालों का कोई आंकड़ा नहीं है। कोविड से कितने मरे और टीके से कितने मरे। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका से करार हुआ था। उस समय ये नहीं तय हो पा रहा था कि इस वैक्सीन को देशी कहा जाए या विदेशी कहा जाए, क्योंकि रिसर्च तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की है जो कि ब्रिटेन की है। जब उन्होंने मान लिया कि कुछ मामलों में साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो भारत की क्लिनिकल ट्रायल करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट को भी आगे आकर अपनी बात रखनी चाहिए कि ब्रिटेन की एक अदालत से खबर आने के बाद क्या चिंता करने की ज़रूरत है। मुमकिन है कि टीके की लॉन्चिंग के समय जानकारी ना हो, लेकिन जब केसेस आने लगे, कंपनी ने भी मान लिया, तब तो भारत की कंपनी को आगे आना ही चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री तो कहते थे, दावा करते थे कि टीका सुरक्षित है, तो क्या अब कुछ नहीं बताना चाहिए? ब्रिटेन की कंपनी ने तो अपनी राय बदल दी। तो आपको बता दें कि 7 जून 2022 को पीएम ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि सरकार ने रिसर्च के नाम पर पैसा दिया है, हमें विश्वास है कि हम टीका बना लेंगे। विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया
हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। उस समय प्रधानमंत्री कंपनी भी पहुंचे थे ताकि लोगों को लगे कि प्रधानमंत्री की देख रेख में टीके का निर्माण हो रहा है। टीके के प्रमाण पत्र पर भी पीएम की फोटो छापी गई थी। आपको ज्ञात होगा कि जनवरी 2020 में जब टीके लगाए जाने शुरू हुए थे तो कई चरणों में टीके लगे थे। पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए थे, फिर सरकारी कर्मचारियों को, फिर 60 से ऊपर वालों को, फिर 45 से ऊपर वालों को, धीरे धीरे 18 के ऊपर के सभी लोगों को टीका लगने लगे थे। टीका लगाने में दो तरह का सिस्टम था, 60 से ऊपर वालों और 45 से ऊपर वालों जिनको बीमारी है। सरकारी हॉस्पिटल में फ्री टीका दिया जाएगा, लेकिन प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में इसे लगभग 250 रुपये में बेचा गया था। कई दूसरे देश फ्री में ही जबकि इसे लगा रहे थे। विपक्ष की आवाज और सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर भारत में भी इस टीके को फ्री कर दिया गया था और पीएम की तस्वीर के पोस्टर भी लगने लगे थे। तो कंपनी ने तो मान लिया है। भारत में भी इस पर संवाद होना चाहिए। सरकार को और कंपनी को आगे आना चाहिए, नहीं तो भ्रम की स्थिति और भी बढ़ सकती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।